कहानी की शुरुआत में सुचिन कह रही थी कि वो लड़का रोज रात इसी बार में आकर कॉर्नर वाली सीट पर बैठता है और सेम ही ड्रिंक ऑर्डर करता है। यहाँ पर कोई नहीं जानता कि ये अकेला दिखने वाला लड़का चूशी ग्रुप का इकलौता वारिस है। इसकी मदद से मैं अपनी बेकार फैमिली से पीछा छुड़ा सकूंगी। इसका नाम है जोंगजू, कहानी का मेल लीड। जोंगजू सुचिन को देखकर कहता है कि ये लड़की रोज रात को यहाँ आती है, पता नहीं ये अपनी जिंदगी में कितनी दुखी होगी कि इसे सिर्फ अल्कोहल ही खुश कर सकता है। 10 साल पहले मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, मगर अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और तुम्हें खुद से कभी भी दूर नहीं करूंगा। आगे सुचिन ने एक बंदे को हायर किया था। वो उसे कहती है कि जब मैं वॉशरूम से बाहर निकलकर उस कॉर्नर पर जाऊंगी तो तुम्हें तभी अपनी एक्टिंग शुरू करनी है। फिर सुचिन ड्रंक होकर वॉशरूम की तरफ जाती है। जब वो वॉशरूम से बाहर निकल रही थी तभी ही वो लड़का आकर उसे छेड़ने लगता है। सुचिन उसे कहती है कि तुमने तो एक्टिंग करने में कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी। तो वो कहता है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि जब मैं टॉयलेट से बाहर आऊँ तब तुम्हें एक्टिंग स्टार्ट करनी है। तो वो कहती है कि मैंने कहा था कि जब मैं उस कॉर्नर पर जाऊँ तब तुम्हें एक्टिंग स्टार्ट करनी है। अब चलो कंटिन्यू करो। जब वो लड़का उसे छेड़ने लगता है तो जोंगजू आकर उसकी मदद करता है। सुचिन यही तो चाहती थी। फिर वो जोंगजू को लेकर उसी बार के एक रूम में जाती है एंड कहती है कि मेरी बहन और मेरा बॉयफ्रेंड साथ में मुझे इसी बेड पर नजर आए थे। वो दोनों कब से मुझे चीट कर रहे थे और मुझे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। इतना कहकर जैसे ही वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है तो जोंगजू उसे किस नहीं करने देता। वो कहती है कि क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। ये सुनकर जोंगजू कहता है कि तुम बाद में रिग्रेट मत करना। अगले सीन में वो सुचिन को ठीक से सुलाने के बाद खुद बाथ टब में सो रहा था। वो कहता है कि मैं पिछले 10 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें नापसंद करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जैसे ही वो सो जाता है तो उसे एक बुरा सपना आता है। जब वो छोटा था तब किसी ने उसे किडनैप कर लिया था। वो किडनैपर जैसे ही उसे मारने वाला था कि जोंगजू की आंखें खुल जाती है। वो देखता है कि सुचिन भी उठी हुई है। सुचिन आसपास का नजारा देखकर सोचती है कि मैंने वो वाला कांड कर दिया है। वो उसे कहती है कि कहीं तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है ना। तो वो कहता है कि तुम खुद चेक कर सकती हो। सुचिन उसे कुछ पैसे देते हुए कहती है कि ये कल रात की सर्विस के तुम्हारे पैसे हैं। तो वो कहता है कि मुझे पैसे नहीं बल्कि तुम चाहिए। तो वो कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है। जोंगजू देखता है कि ये लड़की तो पैसों के साथ साथ अपना आईडी कार्ड भी यहाँ पर भूलकर चली गई है। वो कहता है कि मेरे पास अब तुम्हारा एड्रेस है तो तुम कहाँ बचकर भागोगी। सुचिन ने तो अपना आईडी कार्ड जानबूझकर गिराया था। वो कहती है कि अब सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब जोंगजू को किडनैप करके किसी खंडर जैसी जगह पर रखा गया था तब सुचिन ने आकर उसे बचाया था। वो ये सब कुछ याद करके कहता है कि अब मेरी बारी है, इस बार मैं तुम्हें बचाऊंगा। सुचिन जब घर पर आती है तो उसके डैड उस पर चिल्लाते हैं कि कल रात तुम कहाँ थी, तुमने मेरे किसी भी कॉल्स या मैसेज का जवाब नहीं दिया, तुम कर क्या रही थी, तुम्हें पता भी है क्या कि मिस्टर गुजियान तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। ये है गुजियान, सुचिन का बॉयफ्रेंड, और उसके जो बाजू में बैठी है वो सुचिन की सौतेली बहन है, उसका नाम है सुलियान। सुलियान कहती है कि डैड आजकल ये बहुत ही ज्यादा बिगड़ती जा रही है। इतना कहकर वो गुजियान को टच करती है कुछ इस तरह से। सुचिन कहती है कि अब मैं इतनी ज्यादा बिगड़ल भी नहीं कि अपने ही जीजू के साथ अफेयर चलाओ। तो सुलियान कहती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, क्या तुम मुझ पर आरोप लगाना चाहती हो कि मेरा अफेयर गुजियान के साथ है। ये सुनकर सुचिन इन तीनों के फोन में फोटो सेंड करती है। डैड ये देखकर सुचिन पर ही गुस्सा करने लगते हैं। गुजियान कहता है कि तुम जैसी चालू औरत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बस सुलियान से थोड़ी देर बात कर रहा था, मगर तुमने तो यही समझ लिया कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है। सुचिन कहती है कि हाँ, तुम दोनों तो बेड पर भी काफी अच्छी बातें कर लेते हो। तो उसके डैड कहते हैं कि पता नहीं तुम्हें ये बेकार सी फोटो कहाँ से मिल गई, जल्दी से मिस्टर गुजियान से माफी मांगो। सुचिन सोचती है कि डैड को भी सुलियान और गुजियान के बारे में पता है, मगर फिर भी वो मुझे माफी मांगने को कह रहे हैं। वो माफी नहीं मांगती। ये देखकर गुजियान को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो वहाँ से जा रहा था तो डैड उसे रोककर कहते हैं कि तुम खाना खा कर जाओ, मगर गुजियान सड़े हुए बैंगन की तरह मुंह करता हुआ वहाँ से चला जाता है। सुचिन के डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें पता भी है क्या कि तुमने क्या किया है।
गुजियान हमारे लिए सोने की खान की तरह है, तो क्या तुम उसे ढंग से बात नहीं कर सकती? तभी ही वहाँ पर उसकी सौतेली माँ आकर कहती है कि ये दिन पर दिन और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। इसने गुजियान से बदतमीजी से बात की, उससे माफी भी नहीं मांगी। तुम इसे घर से निकाल दो। उसके डैड कहते हैं कि इसको तो मैं सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर वो उसे चाटा मार कर कहते हैं कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। दूसरी तरफ जोंगजू का असिस्टेंट आकर उसे कहता है कि आपकी कार और कपड़े तैयार है। तो वो उसे कहता है कि अब से तुम मुझसे ज्यादा इज्जत से बात मत करना, बल्कि एक फ्रेंड की तरह रहना, क्योंकि मुझे लो प्रोफाइल में रहना है। असिस्टेंट उसे कहता है कि क्या वो लड़की मानी? आप रोज ही उसे बार में देखने के लिए चाहते थे, तो क्या आप कामयाब हुए? तो जोंगजू कहता है कि उसने मुझसे कहा कि उसे अमीर लड़के जरा से भी पसंद नहीं है, उसे अमीर लड़कों से नफरत है। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है कि अच्छा, इसलिए आपने कहा कि आपको गरीब बनकर रहना है। जोंगजू उसे कहता है कि तुम जरा गुजियान के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन ला कर दो। तो वो कहता है कि ओके बॉस, मैं अभी ही उसकी कुंडली निकाल कर आया एंड फिर उसमें चौकड़ी मार कर बैठ जाऊंगा। तो जोंगजू कहता है कि तुम कुछ भी मत करो, मैं इस मामले को खुद से हैंडल करूंगा। उसने मेरी वुमन को टच किया है तो मैं उसे खुद सजा दूंगा। सुचिन अपना सामान बांध रही थी। वो अपनी माँ की फोटो को देखकर कहती है कि माँ, डैड ने कहा था कि वो हम दोनों को पाकर खुद को दुनिया का लकीएस्ट पर्सन मानते हैं। उन्होंने कहा था कि वो हम दोनों के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है, मगर ये सब कुछ झूठ था। अब वो उस दूसरी औरत के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है। तुम अपनी अगली जिंदगी में ऐसे वाहियात मर्द से मत टकराना। तभी ही वहाँ पर सुलियान आकर उसे कहती है कि गुजियान और मैं एक दूसरे से काफी लंबे टाइम से प्यार करते हैं। गुजियान ने मुझसे कहा था कि तुम तो उसे किस तो छोड़ो, टच भी नहीं करने देती, इसलिए उसने तुम्हें डम कर दिया। अब वो मेरे साथ बहुत ही ज्यादा खुश है। ये सुनकर सुचिन उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं देर रात तक काम क्यों करती हूँ? क्योंकि मुझे तुम्हारी वो गंदी आवाज सुनना पसंद नहीं। सुलियान उसे कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो वो कहती है कि जब मैंने तुम दोनों को बेड पर साथ में देखा था, तब से ही मैंने ठान लिया था कि मुझे गुजियान जैसा नाली का कीड़ा अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं चाहिए। तुम रखो उसे अपने पास। इतना कहकर वो अपना सामान लेकर जब बाहर आती है तो जोंगजू वहाँ पर आता है। वो कहती है कि ये तो सच में मेरे जाल में फंस गया। वो उसके पास जाकर कहती है कि क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे थे? मगर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मुझे पटाने की कोशिश भी मत करना, तुम मेरे टाइप के नहीं हो। तो वो कहता है कि देखो, तुम कुछ गलत समझ रही हो। उस दिन तुमने अपना आईडी रूम में ही गिरा दिया था, तो उसी से ही मुझे तुम्हारा एड्रेस पता चला और मैं ये तुम्हें लौटाने आया हूँ। वो कहती है कि अच्छा, तो कहाँ है मेरा आईडी? तो वो कहता है कि वो तो कार में है। सुजिन कार को देखकर कहती है कि ये अपने आप ही क्यों चल रही है, कार के अंदर तो कोई नहीं है। वेल, उस कार का नाम था टार्जन, इसीलिए वो अपने आप चल रही थी। मजाक कर रही हूँ गाइस, वो अभी ऑटो ड्राइव मोड पर थी। जोंगजू देखता है कि एक बच्चे को कार हिट करने वाली है, तो वो उसे बचाने के लिए जाने लगता है। तो यहाँ पर सुचिन ने जल्दी से ब्रेक मार लिया था। फिर जोंगजू कार में आकर कहता है कि माफ करना, वो मेरी ना कार थोड़ी पुरानी हो गई है, इसलिए ऐसे ही चल पड़ती है। तो वो सोचती है कि ये तो जोशी ग्रुप का वारिस था ना, फिर इसके पास ऐसी खटारा गाड़ी करके आ रही है। जब जोंगजू अपना पसीना पोंछ रहा था तो वो उसके गले का घाव देखने लगती है, मगर फिर उसे ध्यान होता है कि वो तो जोंगजू के काफी क्लोज है, तो वो जल्दी से उसे दूर हो जाती है। फिर वो उससे कहती है कि जल्दी से मेरा आईडी कार्ड लाओ ताकि मेरा तुमसे पीछा छूट सके। ये सुनकर वो आईडी कार्ड ढूंढने का नाटक करता है, मगर फिर कहता है कि माफ करना, जल्दी जल्दी मैं आईडी कार्ड लाना तो मैं भूल ही गया। अभी तुम्हारा आईडी कार्ड मेरे घर पर है। तो सुचिन कहती है कि क्या मैं तुम्हें कोई उल्लू नजर आती हूँ? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर पे आऊं? तो वो कहता है कि नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच में तुम्हारा आईडी कार्ड घर पर ही भूल गया। सुचिन वॉज लाइक चल झूठा, मगर अगले ही सीन में वो उसके घर पर होती है। वो उसके घर को देखकर कहती है कि तुम क्या करते हो? तो वो इधर उधर देखकर कहता है कि मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ। ये सुनकर वो काफी शॉक्ड होती है। वो कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम कोई आर्टिस्ट हो। तो वो कहता है कि ये मेरे फ्रेंड का स्टूडियो है और वो एक आर्टिस्ट है। अभी अभी मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है, इसलिए मेरे पास रहने को कोई घर नहीं था, तो उसने मुझे थोड़ी देर यहाँ रुकने को कहा है। सुचिन सोचती है कि ये इतना अमीर है मगर फिर भी अपनी पहचान क्यों छुपा रहा है। वो उसे कहती है कि क्या तुम सच में एक इलेक्ट्रिशियन हो? तो वो कहता है कि हाँ, मुझे वहाँ पर काम करने में मजा नहीं आ रहा था, तो मैंने जॉब छोड़ दी। बाय द वे, मेरे पास एक इंजीनियरिंग डिग्री है, मैं लोगों से बात करने में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, तो मेरे लिए यही जॉब ठीक है। वो सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जोशी वालों ने इसे घर से निकाल दिया हो, इसलिए ये शायद इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है। वो उसे कहती है कि मेरा आईडी कार्ड कहाँ है?
तो वो कहता है कि माफ करना, अब मुझे याद नहीं है कि मैंने उसे कहाँ रखा था। वो काफी गुस्सा होकर कहती है कि नाटक करना बंद करो और मुझे मेरा आईडी कार्ड वापस लौटा दो। तो वो उसे आईडी कार्ड देते हुए कहता है कि कल रात तुमने कहा था कि तुम्हें अपनी फैमिली के साथ नहीं रहना है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ यहाँ पर रह सकती हो। वो कहती है कि मुझे मेरी फैमिली पसंद नहीं, तो इससे तुम्हें क्या, तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें मेरी लाइफ को जज करने का कोई अधिकार नहीं है। जोंगजू कहता है कि देखो मेरा वो मतलब नहीं था, तुम कुछ गलत समझ रही हो, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कल रात हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। सुजिन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जोंगजू से कहता है कि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी बैड इंटेंशन नहीं है। अगर तुम यहाँ रहने के लिए मान जाती हो तो मैं कहीं और रहने के लिए चला जाऊंगा। सुजिन कहती है कि अभी अभी तुमने जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, तो क्या ये इससे था कि तुम मुझे अपने घर में रहने दोगे? तो वो कहता है कि हाँ, ये घर तुम्हारे लिए काफी सूटेबल है, यहाँ से तुम्हारी कंपनी भी सिर्फ 15 मिनट की ही दूरी पर है, ऊपर से मेरे घर में तुम्हारी जरूरत का सारा सामान है। ये सुनकर सुजिन कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किस कंपनी में काम कर रही हूँ? वो सोचता है कि मर गया, मगर फिर कहता है कि कल रात तुम ड्रंक थी और तभी तुमने मुझे बताया था। सुजिन कहती है कि जब मुझे नया घर मिल जाएगा तो मैं तुम्हारे घर से चली जाऊंगी, मगर यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बेड है, तो तुम कहाँ पर सोओगे? तो वो कहता है कि मेरा क्या है, मैं तो कहीं पर भी पड़ा रहूंगा, मगर फिर कहता है कि मैं बेसमेंट में जाकर रह लूंगा। सुजिन सोचती है कि ये तो प्रेसिडेंट है, बहुत ही ज्यादा अमीर है, मगर फिर इस तरह से गरीब बनने का नाटक क्यों कर रहा है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि गुजियान सुजिन के डैड से कह रहे थे कि आप शादी के लिए कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे हैं। तो सुजिन के डैड उसे कहते हैं कि तुम्हारा कजिन सोंगचू एब्रॉड से वापस आने वाला है, अगर वो यहाँ पर आ गया तो वो कंपनी को अपने नाम पर कर देगा, इससे पहले ही तुम्हें मेरी बेटी से शादी कर लेनी चाहिए, ये हम दोनों के लिए काफी अच्छा होगा। तो गुजियान कहता है कि मैं उस लड़की से शादी क्यों करूं, वो तो मुझे किस भी नहीं करने देती। दूर से ये सारी बातें सुजिन ने सुन ली थी। अगले सीन में वो अपनी फ्रेंड से कह रही थी कि मैं जोशी ग्रुप के वारिस को पटाने वाली हूँ, क्योंकि वही अकेला ऐसा इंसान है जो कि मेरी मदद कर सकता है इस बेकार फैमिली से मेरा पीछा छुड़ाने में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करो और चैनल पर नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।